नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा पार्ट 2 अर्थात इसका पार्ट 1 मैंने जलवायु विज्ञान तथा मौसम पार्ट वाली पहली वीडियो में करा दिया था। इसका आज मैंने दूसरा पार्ट लिया है और मैं प्रत्येक वीडियो करा रहा हूँ। और यदि आप कन्फ्यूजन से बचें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जलवायु विज्ञान तथा मौसम का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट जिसमें मैं वायुमंडल की परतें कराई थी वो पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ। उसका आज ये दूसरा पार्ट है। तो देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय आर्द्रता, संघनन, वायुदाब। ये 3 टॉपिक मैंने इसमें लिए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं वायुमंडलीय दाब आर्द्रता क्या होता है। वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता का मतलब होता है दोस्तों नमी। वायुमंडल के संगठन में जलवाष्प का योगदान औसत 0 से 4% होता है। वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन होने से वायुमंडल की आर्द्रता भूपृष्ठ पर ओस, पाला, धुंध, वर्षण आदि के रूप में प्रकट होती है। यानी इनका जो रूप दिखाई देता है वो ओस के रूप में, पाला या धुंध के रूप में दिखाई देता है। वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जाता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आर्द्रता मापी को क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, आर्द्रता मापी को बोलते हैं दोस्तों हाइग्रोमीटर। इस पर क्वेश्चन बन जाता है, आर्द्रता मापी को क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता एक अनुपातिक अभिव्यक्ति है। एक निश्चित ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा इस ताप पर वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता का अनुपात है। 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में उपस्थित ग्राम इकाई के सकल जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसकी इकाई ग्राम प्रति किलोग्राम है। दूसरा बिंदु देखते हैं, संघनन। संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प का जलकण या हिमकण में परिवर्तन होना है। संघनन की क्रिया वायु में उपस्थित सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा पर निर्भर करती है। जब हवा में सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो उस हवा को संतृप्त हवा कहते हैं। और जिस तापमान पर वायु के संतृप्त होने पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है उसे अक्षांक बिंदु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला बात देखते हैं। संघनन की क्रिया यदि हिमांक से नीचे होती है तो पाला या तुषार उत्पन्न होता है, जबकि हिमांक के ऊपर होने पर जलवाष्प या पूरा या ओस बन जाते हैं। यहाँ से ये लाइन बड़ी ही महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाली है, आप इसको बड़े ध्यान से देख लेना। अब बात करते हैं वायुदाब की। धरातल या सागर तल के प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल की समस्त परतों के द्वारा पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली कल्पित रेखा या समदाब रेखा कहते हैं। इन रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब की दाब या प्रवणता को दर्शाती हैं। पृथ्वी तल पर सर्वाधिक वायुदाब होता है तथा ऊंचाई के साथ यह घट जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक दाब कहाँ होता है और ऊपर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी तल पर दाब जो है सर्वाधिक होता है और ऊंचाई के साथ यह घटता जाता है। इसकी माप मिलीबार में की जाती है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, एक बात और याद रखनी है, चलो ये तो आई गई लाइन इसमें। वायुदाब का मापन करने वाला यंत्र वायुदाब मापी या बैरोमीटर कहलाता है। ये एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, ये वाली लाइन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वायुदाब का घटना बढ़ना कई कारकों या यथा वायु का ताप, ऊंचाई, जलवाष्प की मात्रा, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की दैनिक गति सभी से प्रभावित होता है। वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण के कारण पृथ्वी पर 4 मुख्य वायुदाब कटिबंध पाए जाते हैं। नंबर 1 विषुवतीय निम्न भूमध्य रेखा वायुदाब कटिबंध, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध और चौथा है दोस्तों ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध। तो दोस्तों, ये 3 टॉपिक मैंने कराए। अब देखते हैं इनसे संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला देखते हैं, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो समुद्र तल पर दोस्तों 1013.25 मिलीबार औसत वायुदाब होता है। आगे बढ़ते हैं। वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो वायुदाब जब सर्वाधिक होगा जब वायु ठंडी और शुष्क हो, तब वायुदाब की मात्रा अधिक होगी। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। यदि वायुदाब में अचानक से कमी आ जाए तो यह किसका सूचक होती है। दोस्तों, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उस समय तूफान के साथ मौसम की संभावना बढ़ जाती है।
सामान्य वायुदाब पाया जाता है, सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, सागर तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो ये तो मैंने अभी बताया था दोस्तों, 7 वायुदाब संख्या मिलती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विषुवत निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? प्रश्न 6 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ें। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी। ओजोन पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर स्थित है, अर्थात कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो प्रश्न इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 20 किलोमीटर के दायरे के बाहर स्थित है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है, जो उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली होती हैं उन्हें बोलते हैं दोस्तों व्यापारिक पवनें। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। वायु दाब को मापने वाला यंत्र दोस्तों मैं बता चुका हूँ, बैरोमीटर है। और आर्द्रता मापने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रो आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। घनत्व मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? ये आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों। घनत्व अर्थात डेंसिटी मापन वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने वायुदाब संघनन के बारे में बताया। आप इस वीडियो को देखिए ताकि ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन आपके याद हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।